तो जैसे देखिए, मान लीजिए कोई दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलम्ब फोर्स होता है। तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स आपका एयर में या वैक्यूम में भी लग सकता है। साथ में उसी दोनों चार्ज को हम किसी मीडियम में डाल दें तो उस मीडियम में भी दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए फोर्स जो होगा, फोर्स आपके पास एयर या वैक्यूम में जो लगेगा और फोर्स आपका जो होगा किसी मीडियम में जो लगेगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसे ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन आर के द्वारा जानते हैं। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ना, वो अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो वेरी सिंपल हम लोग डेफिनेशन इसका देंगे कि भाई किसी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स एयर ऑब्लिक वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात में किसी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स और उसी दोनों चार्ज का फोर्स किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स के बीच का जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। यानी आप इसको बोल सकते हैं, जो वायु या निर्वात में चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तथा किसी मीडियम मतलब माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी, केरोसिन, कुछ भी हो सकता है, मेटल, किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स के बीच के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। परमिटिविटी कहा जाता है। वायु या निर्वात में चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स और किसी माध्यम में लगने वाला फोर्स के बीच का जो अनुपात होगा उसे ही हम लोग बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का मान अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एयर के लिए, हवा के लिए, वायु के लिए आपका होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। निर्वात में भी याद रखिएगा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। धातु के लिए इसका जो वैल्यू होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। मोम के लिए जिसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू मोम के लिए 2 होता है। ठीक है। पानी के लिए देखिए, पानी के लिए जिसका वैल्यू होता है वो 80 होता है। और शुद्ध पानी की बात जब करेंगे, शुद्ध प्योर वाटर की बात करेंगे, शुद्ध पानी में इसका जो वैल्यू होता है वो 81 होता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, अलग अलग माध्यम में एप्सिलॉन आर का भी मान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। वायु के लिए 1 हो गया, निर्वात के लिए 1 हो गया, धातु के लिए इनफाइनाइट हो गया, मोम के लिए 2 हो गया, पानी के लिए 80 हो गया, शुद्ध पानी के लिए क्या हो गया, 81 हो गया। इस प्रकार से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में भी जान लिए। अब देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना, याद रखिएगा, केवल कांस्टेंट के रूप में होता है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स बाय फोर्स, तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इसलिए ये डायमेंशन लेस भी हो जाएगा और यूनिट लेस भी हो जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा एक कांस्टेंट, एक नियतांक के रूप में होता है और अलग अलग सबस्टांस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यही हमारा था रिलेटिव परमिटिविटी।